सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम किरण प्रकाशिकी में एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आखिर मानव नेत्र होता क्या है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, मानव नेत्र। मानव नेत्र इंग्लिश में इसको कहा जाता है ह्यूमन आइज। ठीक, ह्यूमन आइज। देखिए मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है जो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है जो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो एक एक पार्ट का हेडिंग बना करके पॉइंट वाइज आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जो मानव नेत्र होता है वो एक गोलक के समान होता है। ठीक है, जिसका व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, उसे ही हम नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार समझिए। ये लगभग एक पूरा गोला नहीं होता, लगभग गोले के समान होता है। ये कुछ इस प्रकार। हमारी आर्ट थोड़ा सा कमजोर है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, इस प्रकार। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, नेत्र गोलक। मानव नेत्र एक गोलक के समान होता है जिसका व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेत्र गोलक के जो सबसे बाहरी परत होती है ये वाली, ठीक है, ये नेत्र गोलक की जो सबसे बाहरी परत होती है इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है, ये बहुत ही मजबूत परत होती है। ठीक है, जो नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। ठीक है, सुरक्षा करती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, तो हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, दृढ़ पटल। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी दृढ़ पटल जो रंगीन सफेद रंग की अपारदर्शी परत होती है। ठीक है, जो नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। फिर से बोल देते हैं, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी दृढ़ पटल होती है जो रंगीन अपारदर्शी परत होती है, जो नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। अच्छा, दृढ़ पटल के ठीक नीचे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक काले रंग की परत होती है, अपारदर्शी परत होती है। ठीक है, काले रंग की अपारदर्शी परत होती है। इस परत को कहते हैं रक्तक पटल या कोरॉइड। रक्तक पटल, रक्तक पटल या कोरॉइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तन को रोकती है। ठीक है, परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, अगर ये वाली पटल ना होती तो हमारे आंखों से प्रकाश निकलने लगता है कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारे अगर कोई हमें सामने देता वो डर के भाग हो जाता। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी परत होती है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तन को रोकती है। ठीक है, अच्छा, अब यह नेत्र के सामने, भाई आपको जैसे कि कहा नेत्र जो है पूरा गोला नहीं होता, नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। ठीक है, नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है ऐसे। ठीक है, ये
जिसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया, ये क्या होती है, कॉर्निया। इसका काम क्या होता है, ये नेत्र को धूल मिट्टी कणों से बचाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही ना। अच्छा, एक बात और बता दें, जो लोग नेत्र दान करते हैं वो दान में पूरी पूरी नेत्र निकलवा के नहीं दे देते हैं, उसमें कॉर्निया का ही नेत्र दान किया जाता है, कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, पूरी पूरी नेत्र को दान नहीं किया जाता। ठीक। तो कॉर्निया की हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये जो है नेत्र को धूल कणों मिट्टी आदि से बचाती है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब और समझिए। अब भैया कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक, जिसे आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरिस, आयरिस। ठीक है, अब ये रंगीन होता है, किसी की नीली होती, किसी की भूरी होती। आपने देखा होगा, आँख का नीली होना या भूरी होना इसी का कारण है। ठीक है, तो हेडिंग बना के इसको भी लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है या झिल्ली होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, झिल्ली होती है जिसे आयरिस कहते हैं। ठीक। अच्छा, कॉर्निया के ठीक बीच में, ओ सॉरी, आयरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। तो ये क्या है, नेत्र तारा या पुतली, नेत्र तारा। ठीक है, जो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है इसी नेत्र तारा से, इसी छिद्र से होकर जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश को समायोजित करता है। ठीक है, इन्हें अगर कम प्रकाश की आवश्यकता है तो सिकुड़ जाती है, और अधिक प्रकाश की जरूरत है तो वो फैल जाती है। जैसे अंधेरे में जाते हैं तो हमारी जो पुतली होती है वो फैल जाती है जिससे प्रकाश ज़्यादा जा पाए, और जैसे ही प्रकाश में आती है तो ये सिकुड़ जाती है जिससे प्रकाश कम थोड़ा थोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ, तो हेडिंग बना के इसको भी लिख लीजिएगा कि आयरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी छिद्र से होकर जाता है। ठीक है, और यह प्रकाश को समायोजित करती है। ठीक, चलिए। अच्छा भैया, इस आयरिस के ठीक पीछे एक मांसपेशियों का प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा मांसपेशियों का बना होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो नेत्र लेंस को क्या कह सकते हैं कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक मांसपेशियों का लेंस होता है। ठीक है, एक मांसपेशियों का उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पे स्थिर होता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। ठीक, हाँ, ध्यान रखिएगा इस बातों को। ये इस प्रकार जो है ये मांसपेशियों से बिल्कुल एकदम कसा होता है। ठीक है, और समझिए, जो नेत्र का आंतरिक एक परत होती है, नेत्र के सबसे भीतरी परत, ये एक परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। ठीक है, ये ठीक कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये परत का क्या नाम है, रेटिना। ठीक है,
इसको आप अच्छा, रेटिना का काम क्या है? रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, और रेटिना एक प्रकार का बिंदु नहीं कहिएगा, ठीक है, एक प्रकार की परत होती है। ठीक है, जो इसी पर स्थित किसी बिंदु पर कहीं न कहीं प्रतिबिंब बनता है। अभी बता रहे हैं कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि नेत्र के सबसे भीतरी परत एक होती है जिसे रेटिना कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक, चलिए। अच्छा भैया, यहाँ पे एक द्रव भरा होता है। ठीक है, लेंस इस ये लेंस और कार्निया के बीच में एक क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, द्रव। ठीक है, ये इस प्रकार का, जिसे कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव, जलीय द्रव। ठीक है, और एक नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे बोला जाता है कचाप द्रव, कचाप द्रव। ये क्या होता है? कचाप द्रव। ये क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को कम करता है। ठीक है, ये कचाप द्रव क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को कम करता है। ठीक है, हाँ, तो कचाप द्रव के बारे में क्या लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव जो है प्रकाश की तीव्रता को कम करता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से एक प्रकाश सिराएं निकलती हैं। ठीक है, प्रकाश सिराएं होती हैं। ये क्या है? प्रकाश सिराएं। पहले एक रेटिना पे बिंदु कुछ स्थित होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रेटिना पर एक यहाँ पे बिंदु होता है। ठीक है, इस बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीत बिंदु, पीत बिंदु। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, पीत बिंदु, हाँ, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के इसी बिंदु पर बनता है। ठीक है, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के इसी पीत बिंदु पर बनता है। ठीक है, और एक रेटिना पे एक बिंदु और होता है जो प्रकाश सिर्फ थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको बोला जाता है अंध बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है, तो ये वो वाला बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। ठीक है, जिससे हमारा मस्तिष्क मतलब कि उसको इम्प्रूव नहीं कर पाता, जान नहीं पाता है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी आपके अनुभव किए होंगे, आपके सामने कोई वस्तु रहती है पर आपका मतलब कि आप उसको देख नहीं पाते हैं। ऐसा तो लगता है कि हाँ हमारे सामने है पर हम देख नहीं पाए हैं। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा जाता है तो उसको ले आता है, बोल देता है कि अंधे का वो रखी है। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब यहीं पे बनता है अंध बिंदु पर। ठीक है, तो पीत बिंदु के बारे में क्या कह सकते हैं कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु क्या कहते हैं? अंध बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं होता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रकाश सिराओं का क्या काम है? प्रकाश सिराएं क्या करती हैं? प्रकाश सिराएं रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना ब्रेन तक पहुंचाती। कहाँ तक? ब्रेन तक, मस्तिष्क। ठीक है, ये प्रकाश सिराएं का क्या काम है? ठीक है, ये क्या है? प्रकाश सिराएं, सिराएं, इसका काम क्या है? ये रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना
ब्रेन तक पहुंचाती है, माइंड तक इसको पहुंचाती है। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। एक एक पार्ट के बारे में आप लोगों को बता दिए, एक एक पार्ट हेडिंग बना करके अपना आराम से बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कार्य कैसे करता है। तो मानव नेत्र की क्रिया विधि हेडिंग बना लीजिएगा। मानव नेत्र की क्रिया विधि। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जाना कि मानव नेत्र क्या है और उसकी ये संरचना के बारे में जाने। ठीक है, अब समझते हैं कि मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश से चलती है, सुनो पहले। ठीक, जैसे कोई वस्तु इसके सामने आई, नेत्र के सामने, तो इस वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरणें नेत्र की कॉर्निया पर टकराती हैं। ठीक है, और जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है तो नेत्र लेंस क्या करता है, उस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करता है, जहां पर उस वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, उल्टा तो बनता है लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है उसको सीधा अनुभव करता है। ध्यान रहे ये बात। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन हमारा मस्तिष्क से सीधा उसको अनुभव करता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ें उल्टा बोलते हैं तो मस्तिष्क समझ जाता है कि हाँ यही हो गया। जैसे हम लोग जैसे गेहूँ पिसाने जाना है तो हम लोग बोलते हैं कि हमें आटा पिसाने जाना है। ठीक, लेकिन बोलते हैं आटा पिसाने, भाई आटा तो पिसा होता है, उसको क्यों पिसाने जाएंगे। लेकिन मस्तिष्क समझ जाता है कि उसको गेहूँ पिसाने जाता है। आप लोग देखे होंगे कि हमें बुखार जाना है, बुखार की दवाई लेने, तो बुखार है, बुखार की दवाई लेने जाना है। ये कोई नहीं कहता कि हमें बुखार है, बुखार खत्म होने की दवा लेना है, बस बुखार की दवा लेने जाना है। तो मस्तिष्क तो क्या हुआ, समझ लिया कि हाँ ये आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है पर हमारा मस्तिष्क समझ लेता है। ठीक है, कि कैसा है उसका चित्र। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा क्रिया विधि। किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण नेत्र के कॉर्निया पर आपतित होती है। ठीक है, आपतित होती है जो जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है, और नेत्र लेंस उस प्रकाश किरण को रेटिना पर फोकस करता है जहां पर उस वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिससे मस्तिष्क उस वस्तु का सीधा अनुभव करती है। ठीक, अच्छा एक बात और बता दें, नेत्र के सामने से अगर वस्तु को हटा लिया जाए तो कुछ समय तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है। वो कितना होता है, 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक वस्तु को हटा लेने के बाद भी प्रतिबिंब बना रहता है। ठीक है, ये बात आप अनुभव कर रहे होंगे। एक लगातार देखते रहिए, अचानक उसको हटा लेंगे तो थोड़ी देर तक उसका चित्र आपके आंखों में बना रहेगा, उसका कोई प्रतिबिंब बना रहेगा। ठीक है ना। हाँ, अच्छा अब अगली चीज समझ लेते हैं, नेत्र की सामान्य क्षमता क्या होती है। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, नेत्र की सामान्य क्षमता। नेत्र की सामान्य क्षमता, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, नेत्रों में अपनी फोकस दूरी बदलने की एक विशेष क्षमता होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से निकट की वस्तुएं निकट तथा दूर की वस्तुएं दूर दिखाई देती है। तो नेत्रों के इसी क्षमता को नेत्र की सामान्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, नेत्रों में अपनी फोकस दूरी को बदलने की एक विशेष क्षमता होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से निकट की वस्तुएं निकट तथा दूर की वस्तुएं दूर दिखाई देती है। इस नेत्र के इसी क्षमता को नेत्र की सामान्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर
दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत होता है। तो इसको नोट पॉइंट करके अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कहने का मतलब है अगर नेत्र स्वस्थ है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख पाएगा, इससे कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। आप खुद ही अगर मान लीजिए किसी बुक पढ़ते हो तो 25 सेंटीमीटर के दूर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रहेगी तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर उससे कम गए तो समझ लीजिए स्पष्ट अक्षर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, और दूर क्या है, मतलब अधिक से अधिक कहाँ तक देख, तो अधिक से अधिक आप जानते हो जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी नहीं, आनंद, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। नेत्रों में कितने प्रकार का दोष होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पे, तब तक के लिए आप सभी से हमारा नमस्कार, जय।